नमस्कार। नमस्कार। अभी हाल ही में ना मैं सूरू में सीरवी समाज के होली की कुछ तस्वीरें देखी। अच्छा। हाँ, वो पारंपरिक गेर नृत्य, रंग, वही जोश देखकर लगा कि कमाल है। मतलब अपने घर से, अपनी जमीन से इतनी दूर होकर भी ये लोग अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को कैसे सीने से लगाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। तो आज ना हमारे पास सीरवी समाज संपूर्ण भारत वेबसाइट से कुछ जानकारी है। हमने सोचा इसी के सहारे इस समुदाय को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर, अच्छा विषय है। तो आज का मकसद ये है कि हम समझे कि भाई सीरवी समाज का इतिहास क्या रहा है, कहाँ-कहाँ ये लोग बसे हुए हैं आजकल, और उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, उनके नियम कायदे, उसमें क्या खास है जो उन्हें शायद जोड़कर भी रखता है। सही बात है, नियम बहुत अहम होते हैं। हाँ, तो आइए समझते हैं इसको जरा। चलिए। तो शुरू करते हैं एकदम शुरू से, मतलब ओरिजिन से। हाँ। कहाँ से आया ये समुदाय और ये नाम कैसे पड़े, सीरवी, और एक और नाम है खारेड़िया। हाँ, देखिए, जो इतिहास मिलता है, मतलब जो पुरानी बातें हैं और खासकर जो राव भाटों की पोथियां हैं, हाँ, उनके रिकॉर्ड्स, हाँ, उनके हिसाब से सीरवी समाज मूल रूप से तो क्षत्रिय ही हैं, मतलब राजपूत। राजपूत, अच्छा। हाँ। और कहानी है करीब, आप मानिए, कोई 700 साल पुरानी। 700 साल, काफी समय पहले की बात है। हाँ बिल्कुल। जब ये लोग गुजरात से निकले थे, गुजरात में एक इलाका था खारी खाबड़ा, खारी खावड़, ओके। कहते हैं वहीं से निकलकर ये राजस्थान के मारवाड़ और गोड़वाड़ इलाकों में आकर बस गए। हाँ, तो वो जो खारीडिया नाम है ना, हाँ, वो शायद उसी खारी खाबड़ जगह से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो खारेड़िया नाम उनके मूल स्थान की वजह से है, और सीरवी ये सिरवी नाम जुड़ा उनके काम से। जब वो मारवाड़ आए तो उन्होंने खेती को अपना मुख्य पेशा बना लिया। हाँ, हलसी, हाँ। तो सीर से खेती करने वाले वो सीरवी कहलाए। इनका जिक्र इतिहास में जालोर के राजा कान्हड़देव सोनगरा के साथ भी आता है, हाँ। और विक्रम संवत 1368 का जो जालोर का साका हुआ था, ओ हाँ, उसमें भी इनका जिक्र है। और इनकी आस्था का जो मुख्य केंद्र है वो है श्री आई माता जी। आई माता जी। हाँ, और उनका मुख्य मंदिर या धाम कह लीजिए, वो बिलाड़ा में है, जोधपुर के पास। दिलाड़ा, जोधपुर, अच्छा। तो ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि कैसे जगह और फिर काम दोनों ने मिलकर इनकी पहचान बनाई। बिल्कुल बिल्कुल, पहचान ऐसी ही बनती है। तो आज के वक्त में ये लोग कहाँ हैं, मतलब मुख्य बसावट कहाँ है इनकी? देखिए, इनका गढ़ तो राजस्थान ही है, पाली और जोधपुर जिले, जो मारवाड़ कहलाता है। मारवाड़। हाँ, और कुछ लोग मेवाड़ में भी हैं, जैसे राजसमंद, भीलवाड़ा। लेकिन राजस्थान के बाहर भी इनकी अच्छी खासी मौजूदगी है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? एमपी का जो मालवा इलाका है ना, धार, बड़वानी, खरगोन, इन जिलों में काफी सिरवी समाज के लोग रहते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि जो मारवाड़ जंक्शन वाला एरिया है, वो तो इनकी सबसे ज्यादा आबादी वाला और शायद राजनीतिक रूप से भी सबसे मजबूत इलाका है। और हाँ, एक और बात, सोजत इलाके का नाम सुना है? सोजत? हाँ, मेहंदी के लिए मशहूर है। बिल्कुल। तो उस इलाके में सीरवी समाज की पहचान मेहंदी की खेती से भी जुड़ी है। पारंपरिक काम तो खैर इनका खेती और पशुपालन ही रहा है शुरू से। सही। और अक्सर आप देखेंगे कि इनके गांव नदियों के किनारे बसे हैं, जैसे लूनी नदी है, बनास है। पानी जरूरी है ना खेती के लिए। जाहिर है। तो ये तो हुई बात कि कहाँ से आए, कहाँ बसे, लेकिन किसी भी समाज की असली ताकत तो उसके अपने ताने बाने में होती है, उसके नियमों में। सही कहा। तो सीरवी समाज में ये नियम कायदे कैसे हैं? मैंने सुना कि काफी मतलब विस्तृत व्यवस्था है इनकी। हाँ बिल्कुल, इनकी सामाजिक व्यवस्था काफी संगठित है, और कहते हैं कि कोई 50 से भी ज्यादा नियम है जो समाज को चलाते हैं, दिशा देते हैं। 50 से ज्यादा? हाँ, कुछ खास बातें अगर देखें तो सबसे पहले तो श्री आई माता जी के 11 नियम है। अच्छा, 11 नियम। हाँ, उनका पालन तो करना ही है, और उसके साथ साथ समाज ने अपने भी नियम बनाए हैं जो सब मानते हैं। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे शादी ब्याह हो, कोई तीज त्योहार हो, धार्मिक मौका हो, शराब और मांस बिल्कुल मना है, स्ट्रिक्टली। ये तो बहुत बड़ी बात है। और दहेज के बारे में क्या? हाँ, ये भी बहुत अहम बात है। आज के जमाने में दहेज प्रथा नहीं है, मतलब दहेज की मांग नहीं होती। अच्छा। हाँ, बस लड़की को अपनी तरफ से जो गहने कपड़े देते हैं वही रिवाज है, कोई डिमांड नहीं। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। और देखिए, अगर कोई पारिवारिक झगड़ा हो जाए, खासकर पति पत्नी के बीच कोई विवाद हो, हाँ, तो उसको सुलझाने का भी इनका अपना एक सिस्टम है, कई लेवल पे। पहले गांव के लोग, जिन्हें गनायत या भाईपा कहते हैं, वो कोशिश करते हैं। अच्छा, स्थानीय स्तर पर। हाँ। फिर मामला आगे परगना समिति तक जाता है, जो एक क्षेत्रीय होती है, और सबसे ऊपर है महासभा,
तो एक पूरा प्रोसेस है। ये दिखाता है कि समुदाय कैसे अपने मसले खुद ही सुलझाना चाहता है। एकजुटता बनी रहती होगी इससे। बिल्कुल। और एक बात पर और बहुत जोर है, वो है माता पिता की सेवा। हाँ, ये मैंने भी सुना है। इस पर इतना जोर है कि अगर कोई अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनकी देखभाल नहीं करता, हाँ। तो उसे समाज से बाहर तक किया जा सकता है। अरे बाप रे, इतना सख्त? हाँ, मतलब पारिवारिक मूल्यों को ये लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और बाल विवाह पर भी रोक है। अच्छा, यानी शारदा एक्ट का पालन करते हैं। हाँ, शादी के लिए जो न्यूनतम उम्र तय है उसका पालन होता है। और एक और खास चीज है, नाता प्रथा। नाता? ये क्या है? जब बचपन में विधवा हो गईं, तो उनके दोबारा घर बसाने के लिए ये व्यवस्था थी। इसका एक अपना ऐतिहासिक संदर्भ भी है। दिलचस्प। और शादी की रस्में भी शायद कुछ अलग होती हैं। हाँ, इनकी शादी की रस्में भी खास होती हैं। अपनी पारंपरिक वेशभूषा होती है दूल्हा दुल्हन की, और वो तोरण मारने की एक रस्म होती है, वो भी बड़े खास तरीके से होती है। लगता है इन सभी नियमों और रिवाजों से समाज में एक अनुशासन और एकता बनी रहती है। बिल्कुल, यही इनका आधार है। एक और रिवाज का जिक्र आया था, निवेल। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगा। ये क्या होता है? हाँ, निवेल बहुत ही प्यारा रिवाज है। देखिए, कुछ खास त्योहार होते हैं और साल में 4 बार बीज आती है। बीज मतलब जैसे चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की दूज, वैशाख की, भादों की, माघ की। इन 4 बीजों पर। अच्छा, इन 4 तिथियों पर कुछ भी मीठा और अपने मंदिर में लाते हैं, जिसे बड़ेर कहते हैं। बड़ेर, ठीक है। वहां जो पुजारी होते हैं या कोटवाल, वो सारी मिठाई को एक साथ मिला देते हैं, फिर श्री आई माता जी को भोग लगाते हैं और फिर वही प्रसाद सब लोगों में बराबर बांटा जाता है। और बांटते हुए कहते हैं, श्री माता जी रो निवेल शिवरो भाई शिवरो। श्री माता जी रो निवेल शिवरो भाई शिवरो। कितना सुंदर है, मतलब सबका साझा प्रसाद। हाँ, ये सबकी भागीदारी और एकता का प्रतीक है कि हम सब एक हैं, माता जी का प्रसाद सब मिलकर ग्रहण कर रहे हैं। वाह। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सीरवी समाज की अपनी एक बहुत ही विशिष्ट पहचान है। बिल्कुल। उनकी क्षत्रिय विरासत है, फिर खेती से जुड़ा हुआ नाम है, खास इलाकों में उनकी बसावट है, और सबसे बढ़कर ये जो इतने सारे सामाजिक नियम और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ये सब मिलकर उन्हें एक सूत्र में पिरोते हैं। सही बात है। और मैसूरू में जो होली का वो रंगारंग नजारा था, वो इसी जीवन संस्कृति का एक सबूत है ना? बिल्कुल। ये सारी जानकारी, ये सारे तथ्य हमें यही दिखाते हैं कि कैसे कोई समुदाय सदियों तक अपनी पहचान को, अपने नियमों को और अपनी एकजुटता को, मतलब जुजामन जिसे कहते हैं, उसे कैसे सहेज कर रख सकता है। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बस जाए, अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। सही कहा। और ये बात कहीं ना कहीं हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। हाँ। कि आज के इस बदलते दौर में, इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में, ये जो पारंपरिक सामाजिक ढांचे हैं और जो आज की आधुनिक जीवन शैली है, इनके बीच संतुलन कैसे बने? ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे कोई अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहे और आज के जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चले? मुश्किल है, पर शायद जरूरी भी। बिल्कुल, ये एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। हाँ, शायद यही सवाल है जिस पर हम सब थोड़ा सोच सकते हैं।